यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अधिगम अक्षमता, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, लगभग सभी प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताया था कि डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। यदि पढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो उसे डिसलेक्सिया कहा जाता है। लिखने में कोई कठिनाई होती है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। क्या है? डिसग्राफिया। कब? जब कोई चीज को लिखने में कठिनाई महसूस होती है। तो आगे समझ लेते हैं। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से संबंधित कोई भी कठिनाई होती है उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। यह प्रत्येक प्रश्न में हर बार प्रश्न यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, या कई कई प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे आप समझेंगे कि डिस्मॉर्फिया, मैंने भी आपके लिए बताया था कि डिस्मॉर्फिया में क्या था। इसमें क्या है कि पक्षियों में, यहाँ पर मैंने आपके लिए बताया था कि दो प्रकार के, जैसे कोई पक्षी हो या अन्य कोई पशु हो, पक्षी हो, तो उनमें विभेद न कर पाना ही डिस्मॉर्फिया कहा जाता है। आगे आप समझेंगे कि बोलने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित मैंने बताया था डिसलेक्सिया, और जबकि बोलने से संबंधित क्या है, बोलने से संबंधित डिस्फेजिया है। डिस्मॉर्फिया तो मैंने अभी आपके लिए समझा ही दिया। क्या है? डिस्फेजिया है। डिस्प्रैक्सिया क्या है? डिस्प्रैक्सिया जैसे कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, दौड़ने की या किसी कार्य करने की, एक्शन की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहां पर जो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस ना कर पाना, तो शारीरिक कौशल से संबंधित क्या है? डिस्प्रैक्सिया। डिस्थेमिया क्या है? डिस्थेमिया, डिस्थेमिया में तनाव से संबंधित जो होता है यह इसमें बताया गया है। तो इस तरीके से इन सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे और आप जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहेंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की क्लास भी आपके लिए लगभग डिटेल्स में ही पढ़ाई जाएंगी। यदि कोई भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो क्लासें आपके लिए पढ़ाई जाएं आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, आप पढ़ाई अपनी करते रहें, अपने देश को बेहतर बनाते रहें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जॉन डीवी यानी ड्यूवी की शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रणाली जो बताई थी उसको हम समझने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। इन्होंने एक त्रिध्रुवीय प्रणाली यानी ट्राइपोलर प्रोसेस जो बताया था उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है ट्रिपोलर प्रोसेस होता है। उन्होंने बताया था कि पहला क्या होता है, एक स्वतंत्र चर होता है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहा था, वह होता है शिक्षक। दूसरा छात्र जो है वो डिपेंड होता है यानी आश्रित चर होता है। पहला स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर। यहाँ पर आप समझेंगे पहला कौन सा है? स्वतंत्र चर, दूसरा आश्रित चर, यानी यह शिक्षक पर निर्भर डिपेंड होते हैं और ये स्वतंत्र होता है शिक्षक। तो पहले है शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम, इन दोनों के बीच में छात्र और जो है शिक्षक के बीच में, तो वही क्या होते हैं? मध्यस्थ चर होता है। क्या होता है? मध्यस्थ चर होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रणाली के बारे में बताया था, किसने? जॉन डीवी ने। आगे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं।